आइए इंग्लिश का मॉडल पेपर देखते हैं जो हाई स्कूल यूपी बोर्ड में पूछा था। हमारा सेट क्या है 817 भैया एफएल। तो इसमें आपको सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन बताया जाएगा, कहां से कैसा क्वेश्चन उठाता है वहां बताया जाएगा। मतलब प्रोज से कितना उठाया जाएगा, पोट्री से, अनसीज पैसेज से और ग्रामर पार्ट से। तो कायदे से एक प्रकार का तुम्हारा नोट्स भी तैयार होता चला जाएगा। इसको आप जितना हम मॉडल हल कराएं वाच करते चले जाना है, ठीक। तो मॉडल लिए हैं भैया, हमारा सेट क्या है 817 एफएल। इसी को हल कराते चले जाएंगे, एक प्रकार का तुम्हारा नोट्स भी क्लियर हो जाएगा, ठीक। आप क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 1 से 3 क्वेश्चन दिया, 1 2 3 इतना सीक्वेंस वाइज बताते चलेंगे गुरु। पढ़ो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या करना है, जो अनसीज पैसेज दिया रहेगा उसको कायदे से पढ़ना है और पढ़कर जो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात सही आंसर होगा उसमें तीनों क्वेश्चन में टिक लगाओगे, ठीक भैया। आगे देखो, आप इसको पढ़ते हैं फिर इसका अर्थ समझते हैं। आप पेपर में इसको 1 2 3 बार जरूर पढ़ना ताकि अर्थवा ना जानते रहो, वर्डवा शब्दवा तो पकड़ में आ जाएगा, मिलता जुलता रहेगा, देगा ठोक देना, ठीक। 80% सही हो जाएगा। आओ देखते हैं। अकबर वाज अ बॉय ऑफ 13 व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ दिल्ली। जब अकबर 13 वर्ष के था तो उन्हें दिल्ली का राजा बना दिया गया था। एट द टाइम अकबर वाज बॉर्न, जिस समय अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं हिज फादर वाज अ wanderer in Sindh because he had been defeated by शेरशाह। हुमायूं अकबर के पिता थे भाई, ठीक। अकबर एक बार क्या अति भ्रमण के लिए गए, कहा सिद्ध या सिद्ध कोई ग्राम होगा वहां गए और किनसे हार गए भैया, शेरशाह से वो हार गए, डिफीटेड। व्हेन अकबर वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड, तब अकबर कितने वर्ष के थे, 1 वर्ष के। ही वाज टेकन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड वाज ब्रॉट अप इन पर्सिया बाय बैरम खान। उनके माता पिता के हाथों से उनको उस बच्चे को ले लिया गया था, किनको, अकबर को, ठीक। अकबर को लेकर कौन, बैरम खान लेकर चला गया था, कहां पर, पर्सिया बोले तो फारस में लेकर चला गया है, ठीक। अकबर केम बैक टू इंडिया विथ हुमायूं, तो हुमायूं ने फिर अकबर को इंडिया वापिस लाया। सून हिज फादर डाइड, इसके बाद अकबर के पिता का मृत्यु हो गया भैया। इवन एज अ यंग मैन अकबर लुक्ड लाइक अ किंग, एक युवा व्यक्ति के रूप में अकबर देखने में राजा ही लगते थे। ही was about 5 feet 7 inches tall and had a strong body. अकबर की लंबाई कितनी थी, 5 फुट 7 इंच और उनकी बॉडी क्या थी, एकदम स्ट्रांग थी। ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म्स, उनकी मतलब जो छाती थी, सीना था ना चौड़ा और भुजाएं लंबी थी। He liked riding and spent a lot of time on horseback. उन्हें क्या पसंद था, मतलब घुड़सवार करना, राइडिंग करना, घोड़ा चलाना। Spend a lot of time on horseback, मतलब घोड़े पर बैठकर उनको राइडिंग करना बहुत पसंद था। कुछ समय वहां बिताते थे घोड़ा के साथ, ठीक, राइडिंग करने में। आइए पैराग्राफ से रिलेटेड तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज। इसका अर्थ यह है अकबर को इतनी कम उम्र में दिल्ली का राजा क्यों बना दिया गया था। आओ ऑप्शन में देखते हैं भैया क्यों बनाया गया था। ही वॉज एन ऑर्फन, क्योंकि वह अनाथ था, नहीं। ही वॉज डिपेंडेंट, क्योंकि वह स्वतंत्र, नहीं। ही वॉज इंटेलिजेंट, क्योंकि वह बुद्धिमान था, नहीं। ही लॉस्ट हिज फादर, क्योंकि वो अपने पिता को खो चुका था। हाँ, अपने पिता को क्या
हो चुका था, इसीलिए उसको दिल्ली का राजा बना दिया गया। पढ़े थे ना अभी हम पैराग्राफ में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड अकबर लाइक। व्हाट डिड अकबर लाइक मतलब अकबर को ज्यादातर क्या पसंद था। ठीक, ऑप्शनल क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक का, प्लेइंग विथ हर हिज क्लोज फ्रेंड मित्रों के साथ क्या खेलना, राइडिंग घुड़सवार करना, चेस शतरंज। तो इसमें क्या हम पढ़े थे भैया, राइडिंग पढ़े थे ना, घुड़सवार उनको ज्यादा पसंद था। तो कहाँ है भैया, राइडिंग लिए, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं विच वर्ड इज अपोजिट नैरो इन द पैसेज। नैरो, नैरो का अपोजिट पूछा है। नैरो का क्या पूछा है, अपोजिट। नैरो मतलब क्या होता है, समेटी हुई या सुकड़ी, सुकड़ी। ठीक, समेटी या सुकड़ी। तो इसका अपोजिट क्या होगा, वंडर तो होगा नहीं, अति भ्रमण। ब्रॉड होगा, हाँ ब्रॉड मीन्स क्या होता है, चौड़ी होता है। क्या होता है, चौड़ी होता है, अर्थात इसका अपोजिट नैरो का क्या होगा, चौड़ी होगा। लिटिल मीन्स क्या होता है, थोड़ा। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैला। लेकिन चौड़ी और सुकड़ी यही दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी। ठीक, इसको एक बार, दो बार, तीन बार आपको वॉच कर लेना है। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। जाओ ढूंढ लो, मिल जाए कोई बेहतर, ना मिले तो वापिस आना। हम कल तुम्हारे शिक्षक थे, आज तुम्हारे शिक्षक हैं, कल तुम्हारे शिक्षक रहेंगे। आप लोग इसमें या ना मेंशन कर देना, हम कल तुम्हारे थे, आज तुम्हारे हैं और कल तुम्हारे रहेंगे, नहीं तो आंधी आ जाएगी। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश मॉडल पेपर का, जो हाई स्कूल में पूछा था 2026 में। सेट क्या है, 817 FL। इससे पहले हम नंबर ऑफ सीरीज 1 से 3 तक क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक भैया, जो अनसीन पैसेज से उठाकर देता है। आओ अब अगला देखेंगे, ग्रामर पार्ट से 4 क्वेश्चन पुटअप करता है। 4 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप करेगा ये देखेंगे। क्या दिया क्वेश्चन नंबर ऑफ 3, 4 से 8। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। क्या करना है, जो सही ऑप्शन होगा उसको क्या करना है, टिक लगा लेना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन। जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन आ गई। तो ये कौन टेंस का है भैया, पास्ट टेंस का है। कौन टेंस का है, पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो यहाँ इससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, थर्ड फॉर्म यूजेज है। देखो किसमें यूजेज है, पास्ट टेंस में थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म दोनों एक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, और ये स्टार्ट्स है नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक, अफर्मेटिव का। और ये स्टार्टेड, ये बी है हमारा, क्या है, बी है। ये क्या है, बी है। विल स्टार्ट है, ये नहीं है, फ्यूचर का है। हैज स्टार्टेड है, ये भी नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, आओ देखते हैं 5वां क्वेश्चन, आई एम प्राउड माई सन। एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक, तो क्या यहाँ प्रयोग करेंगे, आपका। ठीक, एक दूसरे से जो संबंध दर्शाए तो वहां क्या करेंगे, आपका। आपका प्रयोग का के अर्थ में करते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएगा जरूर। ठीक, यहाँ हम आपको पढ़ा देंगे टू, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, इन, ये सब का यूजेज बताएंगे। एक वीडियो इसका बना देंगे, बढ़िया से वॉच कर लेना, एक नंबर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, छठा क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मतलब इसमें क्या करेगा, कोई सेंटेंस रहेगा उसको इधर उधर इतिर बितिर कर देगा, मतलब बिखेर देगा। उसको आपको क्या करना है, बढ़िया से सेट करना है। इसमें ऑप्शन में दिया रहेगा सेट करके, कोई देखो क्या होगा, उसको क्या करना है, हल कर देना है, टिक मार देना है करेक्ट आंसर को। ठीक, तो आप देखते हैं सब कैसे यूजेस किया है। मान लो WH वाले शब्द के रूप में यूज किया है,
पहले जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उसका यूजेज है। तो ये होगा व्हाई दे विल हैव नॉट डन दियर वर्क, ये नहीं होगा क्योंकि नॉट का प्रयोग पहले होना चाहिए, हैव का बाद में, तो हो जाता। ठीक, बी में देखेंगे व्हाई विल दे नॉट हैव डन दियर वर्क, हाँ ये हो जाएगा। ठीक, ये सही रूप से सेंटेंस बैठा हुआ है। हमारा WH वाले शब्द है लेकिन सेंटेंस कायदे बैठा है। व्हाई विल दे नॉट हैव डन दियर वर्क। अब तीसरा क्या है, व्हाई हैव दे नॉट, ये तो इसमें चला गया है परफेक्ट टेंस में। ठीक, ये नहीं है। व्हाई दियर वर्क, ये तो एकदम सरासर गलत है। ठीक, आओ 7वां क्वेश्चन देखते हैं। द गंगा इज अ हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द वर्ड हॉली। मतलब इसमें देखना है हमको कौन इससे क्या है रिलेटेड है। ठीक, जैसे गंगा इज अ हॉली रिवर, तो मतलब ये गंगा है, क्या है गंगा, इसकी विशेषता बता रहा है होली, होली रिवर, होली रिवर, तो इसका क्या विशेषता बता रहा है, तो नाउन है हमारा, गंगा क्या है नाउन है। नाउन तो दोनों है, गंगा और होली रिवर दोनों है, लेकिन गंगा की विशेषता कौन बता रहा है, होली रिवर, तो ये क्या होगा भैया एडजेक्टिव होगा डेफिनेशन के रूप में। ठीक, यहाँ पकड़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा। ठीक, प्रीपोजिशन मतलब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेना, उसके अंतर्गत 1, 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे। हम 2 नंबर मिलेगा, 3 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, 8वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, मतलब इसमें कौन सा वर्ड गलत है, रॉन्ग है। ठीक, जैसे मेकर, ये क्या है निर्माता, बनाना ना, ये सही है इसका स्पेलिंग। क्रिएटर, इसका भी स्पेलिंग सही है। ग्रेटर, इसका भी स्पेलिंग सही है, लेकिन इंस्पेक्टर का नहीं सही है। यहाँ ई के स्थान पे क्या प्रयोग होना चाहिए, ओ होना चाहिए। ठीक, यही क्या हमारा मिस स्पेल्ड है। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इतना याद रखे रहना। तो सॉलिड हम आपको बता दे रहे हैं, एक प्रीपोजिशन के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ लेगा जो 5वें स्थान पूछा है। ठीक, और एक ये जो रीअरेंज करने के लिए दिया है 6वें स्थान पे, इसको पूछ लेगा। और ये मिस स्पेल्ड वाला, ये तो परफेक्ट हर बार आता है, इसको आपको पढ़ ही लेना है। ठीक भैया, इसके आगे नेक्स्ट डे देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। हमें तुमसे हुआ है प्यार, है क्या करें आप ही बताओ, जिए कि मरे। आइए हम ही बताते हैं, जिए कि मरे की पढ़े। इंग्लिश का मॉडल पेपर देखते हैं जो 2026 में पूछा था। सेट हमारा क्या है 817 FL MCQ क्वेश्चन, इसमें आपको बताया जा रहा है। इससे पहले क्वेश्चन हम 8 तक बता चुके हैं। ठीक, अब देखेंगे 9 से 10 अर्थात 2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, यहाँ प्रोज से उठाएगा 5 MCQ क्वेश्चन, और 2 पैसेज से क्वेश्चन रहेंगे और 3 लेसन से क्वेश्चन रहेंगे। उसमें पैसेज नहीं लिखा रहेगा कि किताब पढ़े रहो, उसमें कहानी पढ़े रहो, कायदे से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, तो उसको हम कल देखेंगे। आज इसको देखते हैं। ये हमारा आ लेटर टू गॉड चैप्टर से दिया गया है, जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, इसको पढ़ते हैं, पढ़कर क्वेश्चन का अर्थ देते हैं, बताते हैं। उसका हम आ लेटर टू गॉड का कहानी भी मेंशन कर देंगे। ठीक, क्या लिखा है, गॉड ही रोट इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे भगवान हमारी मदद कीजिए, नहीं इस वर्ष हमारा परिवार और मैं भूखों मर जाऊंगा। आई नीड आ 100 पेसो, हमें 100 पैसों की आवश्यकता है। कितने 100 पेसों की। In order to sow my field again and to live until the crop comes because the health store। मतलब जो हमारा फसल क्या हो गया है, पथराव के कारण नष्ट हो गया है, दोबारा फिर फसल बोएंगे जब हमारा फसल ना उगाए, ताकि जो 100 पैसों से रहेगा अपना जीवन व्यापन उसी 100 पैसों से कर लूंगा, ये इसमें कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है नौवा, देखते हैं क्या लिखा है। रोट आ लेटर टू गॉड, मतलब पत्र को लिखा, मतलब पत्र को कौन लिखा था,
तो यहाँ देखो भैया, द पोस्टमास्टर लिखे थे कि आ चाइल्ड लिखे थे कि आ पोस्टमैन लिखे थे कि लेंचो लिखे थे। तो कौन लिखा था भैया? लेंचो ने लिखा था। यहाँ क्या फिल करना है? लेंचो रोट आ लेटर टू गॉड। तो हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या है? व्हाई डिड ही नीड आ 100 पैसों? मतलब जो लेंचो को 100 पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक। तो इसमें ऑप्शन दिया है परचेज आ न्यू फील्ड, मतलब नया जमीन खरीदना चाहता था, खेत खरीदना चाहता था, नहीं। ठीक। वाटर हिज फील्ड, मतलब पानी के लिए पैसा मांग रहा था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। तो तीसरा सी ऑप्शन, सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, मतलब इसलिए पैसा मांग रहा है ताकि अपना जीवन व्यापन कर सके जब भर फसल दोबारा ना आ जाए। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। डिड क्या? डू सम बिजनेस इंस्टेड ऑफ फार्मिंग, मतलब खेत के बजाय कोई बिजनेस करने के लिए पैसा मांग रहा है। इन स्टीड मतलब क्या होता है? बजाय होता है। ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आइए आ लेटर टू गॉड की कहानी अपने शब्दों में बताते हैं, प्योर हिंदी में बताते हैं। यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, अर्थात बहुविकल्पी, और क्वेश्चन आंसर भी तैयार हो जाएंगे, अर्थात प्रश्नोत्तर छोटे छोटे ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके धीरे धीरे क्या करोगे? बना लोगे। इसको 1 या 2 बार जो कहानी मैं सुना रहा हूँ, ठीक, इसको 1 या 2 बार 3 बार क्या कर लेना है? पढ़ लेना है, वॉच कर लेना है। ठीक। आइए कहानी बताते हैं लेटर टू गॉड। ठीक। इसमें एक लेंचो था, वो बहुत मेहनती किसान था। वो अपना परिवार लेकर वैली यानी पहाड़ी पर रहता था। वो पहाड़ी ऊंची थी कुछ। ठीक। तो पहाड़ी ऊंची थी, उसके नीचे वो अपना मकाई का खेती किया हुआ था, तो मकाई लगाया हुआ था। तो मकाई धीरे धीरे बाढ़ आया कुछ, जब उसमें फूल लगने लगे तो उसको पानी की जरूरत पड़ गई। तो पानी कहीं से मिल नहीं रहा था, तो भगवान पर आस्था करने लगा, मतलब कि भगवान हमें पानी की जरूरत है। तो ऐसे मन में आस लगाए बैठा था, तो बादल घेरा और बारिश होना शुरू हो गया, और बड़ा खुश हो गया, और उसके परिवार वाले भी बहुत खुश हो गए। तो उस लेंचो कह रहा है जो छोटी बूंदे हैं वो 5 की कॉइन्स की हैं, और जो बड़ी बूंदे हैं 10 कॉइन्स की है, अर्थात पैसों, मतलब जो छोटी बूंदे हैं 5 पैसों हैं, और जो बड़ी बूंदे हैं 10 पैसों हैं, मतलब 10 पैसों हैं ना। तो ये तुलना करने लगा, और बाद में उसकी खुशी दुखी में बदल गया। क्या? बारिश के साथ ओला भी गिरने लगा, मतलब बर्फ भी गिरने लगा वहां पर, और उसका पूरा फसल क्या हुआ? फूल जितने लगे थे पूर्ण रूप से कट गए, पूरे छिल गए, हट गए वहां से। तो बड़ा वो दुखी हुआ कि भगवान पे, फिर वो भगवान पर बहुत आस्था रखता था, तो उसने भगवान को कहा, भगवान देख रहे हैं, हो सके भगवान हमारी मदद कर दे। तो उसने कुछ आस लगा कर भगवान को क्या लिखा? लेटर लिखा, पत्र लिखा, और उसमें लिखा है भगवान इस वर्ष हमारी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। यही है। ठीक। भूखों मर जाएगा। तो ये सब लिखकर वहां पोस्ट घर डाकघर में भेज दिया। वहां जब वो पोस्ट मास्टर ने देखा, पहले हंसते हंसते अचानक वो चुप हो गया, और कहा ये भगवान पर विश्वास आस्था रखता है तो ये रखे रहे। ठीक। तो वहां कर्मचारी जितने थे अपना कुछ पैसा, कोई 10 कोई 15 पैसों देकर कुल 70 पैसों तक इकट्ठा करके उसको लिफाफा में पैक करके वापिस कर दिया गया। तो वहां गया, जब वो अपना लिफाफा लेंचो खोला तो वहां देखा 70 पैसों। उनसे गुस्सा में हो गया, आग बबूला हो गया। कौन? लेंचो। लेंचो कहा कि भगवान ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक। ये शायद एक कर्मचारी लोग ही किए हैं डाकघर की ना, भगवान ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो दोबारा उसने फिर पत्र लिखा, भगवान इन लोगों के माध्यम से ना भेजना पैसा, नहीं ये पैसा रास्ते से कुछ पैसा गायब कर देते हैं, आप हमें डायरेक्ट भेजना। यहीं तक इसका कहानी है। ठीक। इसको 1 या 2 बार आप वॉच कर लेना। आइए गर्मी का मजा लेते हुए इंग्लिश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक। जो हमारे यूपी बोर्ड में पूछा था, सेट है क्या? 817 FAI। तो हमारा क्वेश्चन क्या है भैया? 11 से 13। क्वेश्चन नंबर ऑफ सीरीज 11 to 13।
इससे पहले हम कल क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक, जो क्वेश्चन तुम्हारा पैसेज से दो एमसीक्यू उठाया था उसको करे थे। आज पैसे से नहीं उठाएगा, बल्कि प्रोज से जो क्वेश्चन 3 पुटअप करता है लेसन से, वो क्वेश्चन उठाएगा। ठीक, ये देखते हैं। तो हमारा क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 11 to 30। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आज इसको पढ़ते हैं, पढ़कर आंसर देते हैं। लिखा है नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन। मतलब जो नेल्सन मंडेला थे जेल में कितने वर्ष काटे थे? तो क्या 33, 23 वर्ष, 20 20 वर्ष, 30 30 वर्ष और 29 यानी कि 29 वर्ष। तो कितने वर्ष काटे थे भैया? 29 वर्ष। लेकिन यार बुक में दिया रहता है कितना? 27। ठीक, अब 27 नहीं दिया तो 29 लगाओ। ठीक, आओ आगे चलते हैं। राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम वल्ली वाज अ गर्ल ऑफ ईयर्स। यहाँ वल्ली मतलब जब फर्स्ट टाइम क्या की थी, सवारी की थी बस की, तो वह कितने वर्ष की थी? तो भैया कितने वर्ष का थी वो? 8 वर्ष, मतलब 8 वर्ष की थी। और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon। मतलब जो बुद्धा गौतम बुद्ध थे अर्थात सिद्धार्थ थे ना, तो अपना फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो कहाँ दिए थे? बनारस पर। और ये तो 8 वर्ष अब है ना। ठीक, तो ये तीनों को आपको कहानी मेंशन कर देंगे प्रोज का। आओ आज कहानी सुना देते हैं। किसका? ये हमारा कहानी सुनेंगे नेल्सन मंडेला। आइए नेल्सन मंडेला की कहानी अपने शब्दों में आप लोगों को सुनाते हैं, प्योर हिंदी में। ये जो नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका के एक क्या थे? नागरिक थे। तो साउथ अफ्रीका में क्या होता था, काले और गोरे लोग रहते थे। जो काले लोग होते थे उनसे बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। उनको साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, ना खाना खाने दिया जाता था। उनका रूल नियम सब अलग था और सब कार्य इसलिए गोरे लोगों के लिए अच्छा कार्य किया जाता था। तो काले लोगों के प्रति नेल्सन मंडेला ने बहुत लड़ने की कोशिश किया, लड़ा भी। उसके कारण उसको जेल भी जाना पड़ा, कम से कम 29 वर्ष तक या 27 वर्ष तक। किताब में तो 27 वर्ष दिखाता है यार। ठीक, तो यहाँ दिया है 29, तो 29 मानना। ठीक, मैक्सिमम ये देखना। 30 पे होगा तो 30 भी मार देना। हाँ, आओ आगे चलते हैं। तो एक बहुत विवेक के जेल में चले गए। कौन? नेल्सन मंडेला। तो वहां से जब वापिस आया तो उसने एएनसी पार्टी ज्वाइन कर लिया। कौन? नेल्सन मंडेला ने। एएनसी मतलब अफ्रीकन साउथ कांग्रेस, इसका मतलब ये होगा। तो उसने पार्टी ज्वाइन कर लिया था सन 1994 ईस्वी में। तो उसने जीत हासिल किया कब? 10 मई 1994 ईस्वी में नेल्सन मंडेला ने 400 सीटों में से 252 सीट अपना अर्जित कर लिया। बढ़िया, वहां का ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया। ठीक, जब वह बन गया तो वहां उसको पिटोरिया वहां मतलब समारोह हुआ, जो शपथ दिलाया जाता है ना, तो वहां सबको बुलाया गया। वो अपने बेटी के साथ भी गए थे। उन बेटी का नाम उनका भैया क्या था? जेनानी था। और जेनानी के साथ वहां वो पिटोरिया में गए थे। तो वहां शपथ दिलाया गया। पहले स्थान पे कौन आए शपथ लेने के लिए? पहले स्थान पर मिस्टर डी कलर का आए। और दूसरे स्थान पर शपथ कौन लेने आए? थर्मो एम बेकी ने आए थे। और तीसरे नंबर पर कौन आए भैया? अपना यही नेल्सन मंडेला। जब नेल्सन मंडेला ने पहुंचा मंच पर तो तालियों को गड़गड़ाहट की आवाज होना शुरू हो गया। शपथ लेना जब शुरू किया तो कौन? नेल्सन मंडेला ने। तो वहां जितने प्रकार के आर्मी थे उनका क्या? विमान आया और विमान से उनका स्वागत किया गया। ऊपर आसमान गड़गड़ाहट की आवाज आई। तो वही मन ही मन सोच रहे हैं नेल्सन मंडेला, यही वो लोग पुलिस लोग हैं या सैनिक लोग हैं, कल कोई हम कार्य करते थे अच्छा तो हमें जेल में डाल देते थे। आज देखो हमारे प्रति ये कितना लगाव करने लगे। समय समय की बात है, कब किसका बदल जाए कोई पता नहीं। ठीक,
तो यही सोच रहे थे। तो ये सब शपथ समारोह हो गया। तो इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान मतलब ब्लैक के लिए अलग था राष्ट्रगान और व्हाइट के लिए अलग था राष्ट्रगान। तो दोनों अपना अपना अलग अलग राष्ट्रगान गाए, लेकिन ब्लैक वाले थे थोड़ा रुक के गा रहे थे क्योंकि उनको पहले रूल नियम ये सब मिला ही नहीं था, वो भूल भी गए थे। लेकिन धीरे धीरे सब आ जाएगा और दोनों मिलकर गाना चालू कर देंगे। ब्लैक के लिए राष्ट्रगान क्या था हमारा भैया, डाई स्टेम, और व्हाइट के लिए राष्ट्रगान क्या था, एन कोसी सिकले। तो दोनों आपस में मिलकर गाए, अपना वहां जो समारोह था उसको बढ़िया सा क्या किए, आगे की ओर पढ़ाए। अब बहुत से देश के लोग वहां आए थे। यही इतना इसमें क्या है, कहानी है। ठीक, कहानी को ये वाच कर लेना 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक, आइए इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो यूपी बोर्ड में पूछा था। सेट हमारा क्या है 817 FAI। तो इससे पहले हम क्वेश्चन लगा लिए थे जो प्रोज से पूछा था, 2 पैसेज देकर पूछा था, 3 लेसन से पूछा था प्रोज के अंतर्गत। आप पोट्री के अंतर्गत क्वेश्चन देखेंगे, पोट्री में कैसे पूछेगा, एमसी की पोट्री से 2 ही उठाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पोट्री का क्या है, चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है द फॉग, द ट्रीज, फायर एंड आइज, आ टाइगर इन द जू। ये वाला जो उठाया है आ टाइगर इन द जू से उठाया है। ठीक, आओ इसको पढ़ते हैं, पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो स्टैंजा दिया है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको कायदे से पढ़ना है, पढ़कर क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक मारना है। ठीक भैया, अब इसको पढ़ते हैं, पढ़कर अर्थ बताते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars with his brilliant eye as the brilliant stars। मतलब इसका कहानी ये है, इसका अर्थ ये है कि जब कार से पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं, मतलब निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, वहां के जो सिपाही होते हैं, गार्ड होते हैं, ताकि ये देख सके वहां कोई जानवर भाग तो नहीं रहा, कोई जानवर मुसीबत में तो नहीं है। ये सब रात को देखने जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। ठीक, तो वही ये सब बातें मेंशन किया गया है। जब टार्च उसके मतलब जो कांच का टार्च पड़ता है या टार्च को जलाकर देखते हैं तो जो टाइगर का आंख स्टार जैसे चमकता है ना, और वही इसमें कहानी है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटरिंग द टाइगर एट नाइट। मतलब क्या करने गए थे, मॉनिटरिंग मतलब वही देखभाल रख रखाव, मतलब कहाँ टाइगर कैसा है उसको देखने के लिए, मतलब किससे गए थे, ये यहाँ एक पुटअप किया है मान लो। तो किससे गए भैया, कार से। किससे, कार से, जो जालदार कार होता है चारों तरफ, ताकि कोई जानवर हमला न कर पाए। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द टाइगर गेज विथ हिज शाइनिंग आईज। मतलब जो टाइगर का आंख था कैसे चमकता था ना, तो कोई भी टाइगर या कोई भी जानवर हो उसके आंख में बत्ती अगर मारो तो उसका आंख चमकेगा, बहुत तेज चमकेगा। ठीक, क्योंकि इनकी जो पुतली होती है, आंख होता है पुतली, बेलनाकार होता है ना, इसमें चमक ज्यादा होता है। ये मतलब सुबह उतना एडजस्ट देख नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी आंख में चमक ज्यादा होती है, और रात को बाकायदे देखेंगे जानवर। ठीक, जो उल्लू होता है या जानवर गाय भैंस होता है, उनकी जो अपना लोग का पुतली जो होता है तो गोलाकार होता है, उनका क्या होता है, बेलनाकार होता है, इसे आयताकार टाइप का देखोगे बना रहेगा। ठीक, तो उसमें चमक ज्यादा होती है, बत्ती मारोगे चमकेगा बहुत तेज। ठीक, तो एक स्टार टाइप का चमकता था उसका आंख ना, जो टाइगर का था। तो यही आंसर है। हम कहते हैं आ टाइगर इन द जू में 5 स्टैंजा है, 5 स्टैंजा का कहानी मेंशन कर दे रहे हैं। मतलब पहले क्या किया जाता है, टाइगर को चिड़ियाघर में लाके रख दिया जाता है, वहां वो जेल में बंद रहता है और वहां बैठे बैठे सोचता है कि काश मैं भी जंगल में होता, हिरणों का शिकार करता, और गांव में जाता, लोगों को डराता, अपना दांत दिखाता और पंजे भी दिखाकर सबको डराता और दहाड़ता भी। यह सब वही कहा चिड़ियाघर में पड़े पड़े यह सब सोचता है। ठीक, यही इसमें कहानी है। इसके आगे क्वेश्चन आइए इंग्लिश मॉडल पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे यूपी बोर्ड में पूछा था। हमारा सेट क्या है 817 FAI। आज क्वेश्चन देखेंगे क्या हम,
16 to 20 मतलब 16 से 20 तक क्वेश्चन देखेंगे जो सप्लीमेंट्री के अंतर्गत 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के आधार पर उठाता है। इसको पढ़ेंगे, पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देंगे और इसमें का कोई एक कहानी मेंशन करेंगे। वैसे तो कहानी हम सब मेंशन करेंगे, एक एक वीडियो आपको बढ़िया से दे देंगे। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ सीरीज 16 to 20 लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें जो राइट आंसर होगा उसको क्या करना है, टिक लगाना है पढ़कर। ठीक भैया, तो क्वेश्चन 16 नंबर क्या है, हु वाज मिस्टर पंफरी, मतलब मिस्टर पंफरी कौन थी, मिस्टर पंफरी कौन थी। तो मिस्टर पंफरी द मैड, मतलब वो क्या थी भैया, द मैड थी कि द केयर टेकर थी कि द नर्स थी कि द मिस्ट्रेस थी। द मैड क्या होता है, महिला कर्मचारी, और केयर टेकर मतलब देखभाल करने वाली, नर्स यानी कि वही नर्स, द मिस्ट्रेस मतलब मालकिन। तो क्या होगा भैया, ये मालकिन होगा, ऑप्शन डी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हु वाज थिप इन द स्टोरी द फिफ्थ स्टोरी। इसका अर्थ ये होगा, मतलब ये पूछ रहा है चोरों की कहानी में चोर कौन था, चोरों की कहानी में चोर कौन था। तो लिखो, देखो इसको, हरि सिंह, अनिल, मंगला पांडे, मंगला नहीं मंगल पांडे, ठीक, सुरेश। तो क्या कौन था भैया, हरि सिंह। ठीक, 18 क्वेश्चन क्या है, रिचार्ड इब्राइट वाज अ एन, मतलब रिचार्ड इब्राइट कौन था, मतलब उनमें से एक था, रिचार्ड इब्राइट उनमें से एक था। क्या था, एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था कि साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, अर्थात वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। ठीक भैया, फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, रिमेन्ड, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, जो मटिल्डा था हमेशा कैसा रहता था बताओ, खुशी रहता, खुश में रहता कि अनखुश में रहता कि डिलाइटेड में रहता था कि कल का कंटेंट में रहता था। ठीक, तो किस में रहता था, अनहैप्पी मतलब दुख में रहता था, कौन, मटिल्डा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर, मतलब रामलाल की बड़ी पुत्री का नाम क्या था भैया, राधा था। क्या था, राधा था। आइए भोली चैप्टर की कहानी अपने शब्दों में मेंशन करते हैं प्योर हिंदी में, जो सप्लीमेंट्री के अंतर्गत पूछता है। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं भोली चैप्टर से। ठीक, तो इसका कहानी मेंशन करते हैं अपने शब्दों में। तो इसमें एक रामलाल नंबरदार थे, उनके 4 पुत्री और 3 पुत्र थे। सबसे बड़ी पुत्री का नाम राधा और दूसरी पुत्री का नाम मंगला, तीसरी पुत्री का नाम चंपा और चौथी पुत्री का नाम क्या था, सुलेखा। वही सुलेखा भोली का नाम था, भोली का रियल नाम क्या था, सुलेखा। यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। ठीक भैया, जब सुलेखा 10 महीने की थी तो वो खाट से अर्थात खटिया से चारपाई से गिर गई थी, तो उसके दिमाग मतलब कुछ पार्ट दिमाग का डैमेज हो गया, तभी से वो हकलाना शुरू हो गई। अब जब भोली, फिर घटना घटा बाद में, जब भोली 2 वर्ष की हो गई तो उसके मतलब आंख को छोड़कर पूरे शरीर में क्या, एक स्मॉल पॉक्स उत्पन्न हो गया। स्मॉल पॉक्स मतलब जो पूरे शरीर में काला धब्बा टाइप का, मतलब कि फुंसी टाइप का बना देता है। ठीक, तो क्रूप लगता था, देखने में भद्दा लगता था। तो उसके मतलब माता पिता सोचने लगे कि ये इसका क्या होगा आगे की ओर, मान लो हकला भी रही है, इसके पूरे शरीर मतलब क्या हो गया, एकदम क्रूप। और जितने पुत्रियां थी मतलब सब देखने में अति सुंदर थी, मतलब शादी ब्याह उनका आसान हो जाता, आसानी में हो जाता, लेकिन इसका क्या होगा ये माँ बाप सोच रहे थे। ठीक, तो फिर एक मतलब क्या था, उसी ग्राम में समारोह हुआ, मतलब स्कूल का उद्घाटन हुआ, तो वहां एक तहसीलदार आए और एक एग्जाम्पल उनको मतलब दिए, कहे तुम अपने पुत्री को यहाँ पर एडमिशन कराओ ताकि गांव वाले देखकर लोग अपने पुत्रियों को पढ़ाएं। ठीक, तो उसने सोचा क्या करें यार, चलो घर में पूछते हैं तो बताते हैं। तो घर में राय लिया अपना, तो फिर कोई तरह
उसको सुलेखा को वहां स्कूल भेजना सोचा। तो वहां की सब बातें की, तो सुलेखा को उस दिन क्या बढ़िया से, सुलेखा को उतना ध्यान केयर नहीं किया जाता था, मतलब जो उनकी बड़ी बहनें थी, मतलब सुलेखा क्या था भोली की, वो उनका मतलब कि जितना उतारन कपड़ा था वो दे देती थी, वो अपना पहनती थी, उसको नया नया कपड़ा नहीं दिलाया जाता था, उसको घर में अलग ही रखा जाता था ना, क्योंकि वो देखने में सुंदर नहीं थी। कौन? भोली। उससे थोड़ा बहुत उनके बहन लोग भी घृणा भी हल्का फुल्का करती थी। ठीक, फिर क्या हुआ, तो वो भोली को आए उनके माता पिता, कहें चलो अब स्कूल तुम्हें जाना है। तो भोली को उस दिन बढ़िया से कहा करने लगे, नहला धुला के बढ़िया सजाने लगे। तो भोली घबरा गई, ये क्या करेंगे। तो सोचने लगी इसी प्रकार हमारी गैया एक थी चितकबरी टाइप के, उसको भी नहला धुला कर बढ़िया के तेल कज्जी लगा कर उसको काटिए थे, बाजार भेज दिए। काश हमको भी ना भेज दे। तो वो अपना हाथ खींचने लगी कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ठीक, भोली हकला के बोलती थी, अपने शब्दों में बोली होगी। ठीक, तो बाद में कहे मतलब उसके माता पिता बाला फुसला के धीरे धीरे लेके चलो। तो कहें चलो, भोली सोची तो इतना हमें सजा रहे हैं, बढ़िया से नए नए कपड़ा पहना रहे हैं, हो सके कोई हमको अच्छे स्थान पे, इससे अच्छे स्थान पे ले जाए। तो स्कूल में उसको ले गए। तो भोली एक कोने में बैठ गई, वहां पर डरते डरते बैठ गई। तो वहां की जो टीचर थी मैडम, भोली से पूछी कि आपका क्या नाम है। तो भोली ने नहीं बोला। तो क्या हुआ, इंटरवल हो गया। तो वो अकेली बैठी थी, तो बढ़िया एकदम शांत आवाज में, मीठी आवाज में टीचर ने बिना कुछ बोले उसको आराम से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बताया भोली। ठीक, मतलब हकला रही थी। कौन? भोली। तो कहें बहुत अच्छा, तूने बहुत अच्छा किया है। तो टीचर ने उसको चित्र वाला क्या दिया, किताब। क्या दिया? किताब। तो धीरे धीरे कहें अब तुम दे लिया ना, इससे मतलब ये किताब पढ़ लोगी, तुम्हें इससे अच्छा बढ़िया किताब दिया जाएगा। तो भोली कही हाँ हम दे ले आएंगे। तो पढ़ना कंटिन्यू चालू हो गया। बाद में तब जैसे वो भोली क्या हुई, थोड़ा बहुत 10 वर्ष की हुई थी। मतलब कितने वर्ष की, जब मंगला की शादी हुई तो भोली कितने वर्ष की हो गई थी, 10 वर्ष की। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन उठाता है। कहाँ? भोली चैप्टर से। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ से। तो भोली मतलब धीरे धीरे बड़ी हो गई, तो उसको मतलब ये सब बेटियों की शादी हो जा रही, मंगला भी कर दिया गया, राधा पहले ही कर दिया गया था, फिर चंपा भी थी उसको भी कर दिया गया शादी ना। बची थी भोली। उसके माँ बाप सोचे अब भोली कैसे। तो एक विशंबर नाथ था, उससे बातचीत हुई भोली को शादी करने के लिए। विशंबर नाथ बहुत एजेड था, 45-50 वर्ष का था। उसका एक शादी भी हो गया था, उसके लड़के बच्चे भी बड़े हो गए थे, बहुत एजेड था ना। तो उसके माँ बाप सोचे कि हमारे भोली को मतलब कोई वर नहीं मिलेगा, इसी के साथ कर दिया जाए, क्योंकि अच्छा खासा इसके अकाउंट में 1000 रुपए है और प्लस अच्छा बढ़िया भी है ना। तो ये सब सोचकर बातचीत हुआ। तो बारात आया कहाँ, भोली के द्वार पर था, रामलाल नंबर द्वार के द्वार पर। तो वहां सब बैठे। जैसे मांग में सिंदूर भरने की बारी आई तो उसको अर्थात मांग में सिंदूर भरने की या वर पहना मतलब माला पहनाने की बारी आई, तो वो एक कोई महिला थी, उसका साड़ी हटा ली भोली के सर से। तो उसका मतलब दिखा कि उसका मतलब जो स्मॉल पॉक्स था, पूरा शरीर में धब्बा था, तो देखने में खराब लगता था। तो कहा नहीं हम शादी नहीं करेंगे। तो उसका दोस्त बोला तुम तो भी एजेड हो गए। तो कहा ये तो सही है, लेकिन इनसे हम 5000 रुपए मांग ही लेते हैं। ठीक, तो बहुत हट किया कि हम शादी नहीं करें। तो उसका बाप पगड़ी उतार कर ना विशंबर नाथ के पैरों में रख देता, भी नहीं माना। ठीक, वह सब देखती रही, भोली गिड़गिड़ाता रहा उसका बाप। तो भोली ने जब 5000 मतलब उसके पिता ला के रामलाल नंबरदार ने उसको दे दिया। तो कहे चलो और हम माला पहनाएंगे। ठीक, इतने भोली उठी, माला देखते दी अग्निकुंड में गया, शादी नहीं करेंगे ना तुम्हारे साथ, आज ऐसे बर्ताव कर रहे तो कल कैसे करो। तो वहां सब लोग खड़े होकर देख रहे, कहना ये कैसे बोलने लगी, साफ साफ आवाज में बोले रहे थे। कौन? भोली। कहा अपने माता पिता से हम शादी नहीं करेंगे, आप ये बुढ़ौती समय में क्या करेंगे,
सेवा करेंगे। ठीक, तो भोली ने अच्छा कहा। तो बगल में उसके टीचर खड़ी थी, कहा ये सत्य है। ठीक ठीक, ये आपने बहुत बढ़िया कहा, क्योंकि आप शिक्षित हो। ठीक, इतना ही कहानी है।